मैं आपको ये पजल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि 8 पर्सन्स आई जे के एल एम एन ओ पी आर सिटिंग एट अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। कुछ इस तरीके से बैठे होंगे वो सेंटर को फेस करते हुए। के सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हुज एज इज़ 49 वाले एज के सेकेंड लेफ्ट में के बैठा हुआ है। जे सीट्स अपोजिट टू द वन हु सीट्स इमीजिएट राइट ऑफ पी। पी यहाँ पे अगर होगा तो पी के राइट में कोई होगा और उसके लेफ्ट में जे बैठेगा। देखिए यहाँ समझते हैं कैसे। पी यहाँ पे है, उसके इमीजिएट राइट में कोई ये है और उसके अपोजिट में जे बैठा हुआ है, यानी 3 के गैप के बाद जे यहाँ बैठा होगा। अगर मैं इसे यहाँ ना बिठा के यहाँ बिठा लूँ तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी बिठाने में। तो मैं पी को यहाँ बिठाता हूँ, उसके राइट में कोई वो ये है और उसके 3 गैप के बाद यहाँ पे जे है। नाइदर जे एज और नॉर पी एज इज एन ऑड नंबर, यानी जे और पी की जो एज होगी वो इवन होगी। मैंने यहाँ लिखा है कि इवन है पी और जे की एज। और पी डज नॉट सीट अपोजिट टू के, यानी के यहाँ पे नहीं होगा। द वन हुज एज इज 38 सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, यानी जे के लेफ्ट में सेकेंड पे ये होगा 38 वाला। और आगे ये कह रहा है कि आई की एज 38 नहीं है, तो आई यहाँ नहीं हो सकता। आई एंड पी आर नॉट इमीजिएट नेबर, यानी आई यहाँ भी नहीं हो सकता और आई यहाँ भी नहीं हो सकता। तो मुझे आगे देखते हैं। पहले एम सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज सीट्स इमीजिएट राइट ऑफ आई। एम आई के जो सीट है राइट में है, उसके सेकेंड लेफ्ट में एम है, यानी एम और आई यहाँ पे साथ साथ दिख रहे हैं। अब मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं नज़र आ रही है तो मैं चेक करके देखूँगा। यहाँ पे मैं ऐसा कर लेता हूँ कि एम और आई को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, एम और आई को। और हमसे ये कह रहा है कि एम डज नॉट सीट अपोजिट टू के, ठीक है। O is 11 year younger than M. O is 11 year younger than M. ये हमने बना लिया। The age difference between P and I is same as the age difference between O and K. और हमसे ये भी कह रहा है कि K is younger than O, यानी O बड़ा होगा, K उससे छोटा होगा। और P is 8 year younger than I, यानी I माइनस पी इक्वल टू 8 है और I माइनस पी इक्वल टू 8 इक्वल टू O माइनस के है। मतलब इन सारी बातों का ये मतलब निकला। अब आगे देखते हैं। द एज ऑफ जे इज ट्वाइस द एज ऑफ वन हु सीट्स इमीजिएट राइट ऑफ एम। एम के इमीजिएट राइट में जो है उसकी मान लीजिए एक्स एज है, तो उसकी 2x एज है वो होगी जे की। अब हमसे कह रहा है कि एल सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हुज एज इज 20 जिसकी एज है उसके सेकेंड राइट में एल बैठा हुआ है, ठीक है। एन इज ओल्डर देन ओ, एन ओ से बड़ा है, एल्डर देन ओ। द एज डिफरेंस बिटवीन के एंड आई इज 5 ईयर मोर देन द एज डिफरेंस बिटवीन एल एंड के। एल और के की जो एज डिफरेंस है उससे 5 ज़्यादा है के और आई की एज डिफरेंस। द एज डिफरेंस बिटवीन एल एंड ओ इज़ नॉट मोर देन 5 ईयर। एल एंड ओ की जो एज डिफरेंस है वो 5 ईयर से ज़्यादा नहीं है। द सम ऑफ एज ऑफ के एंड पी इज इक्वल टू द एज ऑफ एल। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 20 और एल को चेक करते हैं कि हम कहाँ बिठा सकते हैं। मान लिया हमने कि इससे हम आई को दे के देखते हैं कि ये अगर 20 है तो L यहाँ होना चाहिए। ये अगर 20 है तो L यहाँ होना चाहिए। और L के बारे में हमारे पास और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, चलिए चेक करते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 49 के सेकेंड लेफ्ट में K है और एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि O इक्वल टू M माइनस 11 है। तो अगर हम चेक करके देखें कि यहाँ पे O है ये और ये 49 हो जाएगा। 49 माइनस 11 38 होता है और K जो होगा उसके सेकेंड लेफ्ट में, यानी K होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे N हो जाएगा।
अब चलिए हम सारे कंडीशन हमारे आ गए हैं, वेरिएबल्स बैठ चुके हैं। अब इनकी एज को मिला देते हैं और कंडीशन को एक बार चेक कर लेंगे कि पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो हमें सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमें मिल रहा है कि i माइनस पी इक्वल टू 8 है, ठीक है। यानी अगर i 20 है तो p कितना होगा, 20 माइनस 8 यानी 12 होना चाहिए। यहाँ पे ये p 12 होना चाहिए था। p अगर 12 हो गया तो m के जो बगल में है, उसके m के जो लेफ्ट में है यानी p 12, उसका डबल है j, तो j होना चाहिए था 24। j 24 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि i माइनस पी इक्वल टू 8 इक्वल टू ओ माइनस के। आई माइनस पी इक्वल टू 8 इक्वल टू ओ माइनस के, यानी i माइनस पी 8 है तो o माइनस के भी 8 होना चाहिए। तो k कितना होगा, k 30 हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि k प्लस पी इक्वल टू एन है, k प्लस पी इक्वल टू एन है, और हमारे पास k और p दोनों आ चुके हैं। तो k 30 और p है 12 यानी n होगा 42। n इज ग्रेटर देन o है, सेटिस्फाई हो रहा है n 38 और n इज ग्रेटर देन o, सही है। अब हमारे पास हमको L निकालना है। L कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से इस वाले में देखिए L इक्वल टू हो जाएगा 2k माइनस आई माइनस 5, और हमारे पास क्या है 2k, k की वैल्यू 30 है, 2k यानी 60 माइनस आई हमने एज्यूम किया था 20, यानी 30 माइनस 20 60 माइनस 20 यानी 40, और 40 माइनस 5 यानी 35, यानी हमारी L की आ गई 35। अब हम एक बार इस पे वैल्यू रख लेते हैं और पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं हमारा सही है या नहीं है। हमें एक कंडीशन और चेक करनी थी, L माइनस ओ इज लेस देन 5। L माइनस ओ, L का हमारा L है 35 माइनस ओ, L और O का जो डिफरेंस है वो 5 से लेस देन है यानी 3 है, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। n ग्रेटर देन o है, ये भी ठीक है। n इज ग्रेटर देन o, n 42 है और o 38 है। और क्या था हमें चेक करना था, बाकी सारी चीज़ें चेक हो चुकी हैं। अब आप मिलाकर देख लेना, इसी तरीके से ये पजल बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।